जय श्री कृष्णा। जय श्रीमद् भागवत गीता की जय। आज हम 13वां अध्याय सुनेंगे। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है, ऐसे कहा जाता है। इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानजन कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों के क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मेरे को ही जान। क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकास रहित प्रकृति का पुरुषों का जो तत्व से जानता है वे ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए वह क्षेत्र जो है जैसा है था जिन विकारों वाला है, जिस कारण से जो हुआ है, वह क्षेत्रज्ञ भी जो है जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप से मेरे से सुन। ये क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है अर्थात समझाए गए। नाना प्रकार के वेद मंत्रों से विभाग पूर्वक कहा गया है। अच्छे प्रकार निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी वैसा ही कहा गया है। हे अर्जुन, मैं तेरे लिए कहता हूँ, 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति, त्रिगुण में माया भी, 10 इंद्रियां अर्थात छोतर, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, ए वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और बुद्धा, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, शप्र, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और स्थूल देह का पिंड एवं चेतनता और धरती। इस प्रकार ये क्षेत्र विकारों के सही संक्षेप से कहा गया। हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, प्राणी मात्र को किस प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, भार भीतर की शुद्धि, अंतकरण की स्थिरता, मंत्र और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना, प्रिय अप्रिय की प्राप्ति से सदा चित्त का सम रहना अर्थात मन के अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्राप्त होने पर हर्ष शोक आदि विकारों का न होना, मुझ परमेश्वर में एक ही भाव से स्थिति रूप ध्यान योग के द्वारा अविचारणी भक्ति का एकांत शुद्ध देश में रहने का संभाव, विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना तथा आत्मज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान की अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, ये सब तो ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। इससे कहा है, हे अर्जुन, जो जानने के योग्य है, जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको अच्छे प्रकार कहूँगा। वह आदि रहित पर ब्रह्मा अकथनीय होने से सत कहा जाता है, न असत कहा जाता है, परंतु वह सब ओर से हाथ पैरों वाला, सब ओर से नेत्र, सिर, मुख वाला, सब ओर से छत्र वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित तथा आसक्ति से रहित, गुणों से अतीत हुआ भी अपने योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला, गुणों को भोगने वाला है। तब वह प्रात्मा चराचर सब भूतों के भार भीतर परिपूर्ण है, चर अचर रूप में भी वही है, वही सूक्ष्म होने से अविज्ञ है, अति समीप से दूर से विस्तृति वही है, वह विभाग रहित एक रूप से आकाश रूप के सदस्य परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक के सदस्य स्थित हुआ प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला, ब्रह्म रूप से सबका उत्पन्न करने वाला है। वह ब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति माया से अति प्रिय कहा जाता है, तथा वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य है, तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला, सबके हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मेरा भगत मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात त्रिगुण में मेरी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तू अनादि जान। राग द्वेष आदि विकारों को, त्रिगुण आत्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए जान, क्योंकि कार्य और करण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही गई है। जीव आत्मा सुख दुख के भोक्तापन के में अर्थात भोगने में हेतु कहा गया है, परंतु प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है। इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने के कारण है। वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी
पर अर्थात त्रिगुण में माया से सर्वथा अतिथि है। केवल साक्षी होने से, उपद्रष्टा अर्थात सम्मति देने वाले होने से, अनुमंता सबको धारण करने वाले होने से, भर्ता जीव रूप से भोक्ता ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से, महेश्वर शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से बढ़ता हुआ फिर नहीं जन्मता है, अर्थात पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं और अपर कितने ही निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं, परंतु इनमें यथार्थ दूसरे जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है वे इस प्रकार न तो जानते हुए दूसरों से यथार्थ तथ्य के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं, अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार ही श्रद्धा से तत्पूर्व साधन करते हैं। वे सुनने के प्रायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ विस्तावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है उस संपूर्ण को तू क्षत्र और क्षत्रिय के सहयोग से ही उत्पन्न हुई जान था। प्रकृति और पुरुष के परस्पर के संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है। वास्तव में तो संपूर्ण जगत नाशवान और क्षण भंगुर होने में अनित्य है। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट हुए सब चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है वही देखता है, क्योंकि वह पुरुष सबसे समभाव से स्थित हुए परमेश्वर को सम्मान देता है, अपने द्वारा आपको नष्ट नहीं करता है, अर्थात शरीर को नाश होने से अपने आत्मा का नाश नहीं मानता है, इससे परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किए हुए देखता है, अर्थात इस बात को तत्व से समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बढ़ते हैं, आत्मा को एकर्ता देखता है वही देखता है। और ये पुरुष जिस काल में भूतों के न्यारे न्यारे भाव को एक परमात्मा के संकल्प के आधार से देखता है, उस परमात्मा के संकल्प से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस काल में सच्चिदानंदन ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अनादि होने से गुणातीत होने से ये विनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में न तो करता है न लिपायमान होता है। जिस प्रकार सर्वंतर व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिपायमान नहीं होता, वैसे सर्वंतर देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिपायमान नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, अर्थात नित्य बोध स्वरूप एक आत्मा को ही सत्ता से संपूर्ण जड़ वर्ग प्रकाशित होता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, विकार रहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वह महात्मा जन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के स्वाद में क्षेत्र विज्ञा विभाग योग नामक 13वां अध्याय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 13वें अध्याय का महत्व सुनेंगे। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसके सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है, उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हर दीक्षित नामक एक क्षत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या स्वाध्याय में संलग्न वेदों के परागामी विद्वान थे। उनकी एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाचक कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ सहन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते उन सबको डांट कर बताती थी और स्वयं कामोन्नत होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूर्ववासियों से भरा देख उसने निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने इस संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोल नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उसी समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वे एक एक कुंज में प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ।
तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाजें सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा, उछलकर उस स्थान पर आ पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आकांक्षा से उसने सामने खड़े होने के लिए और से बाहर निकल कर आई। उसमें व्यंगर ने आकर उसे नख रूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में वह कठोर वाणी से चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मरना है। ने उसकी ये बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्यंगर क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ सा बोला, दक्षिण देश में महापहाड़ नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपुरना नगरी बसी हुई है। वह पंजलित नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता हूँ। नदी के किनारे अकेले बैठे रहता हूँ और एक के अधिकारी नहीं है। उन लोगों से विवेक कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियाँ देकर हटा दिया करता था और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने में सब लोगों को छला करता था। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखों से सूझता नहीं था, मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर वह आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में उस लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्यांग योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ। अपने पूरे पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु, पुरुष, स्त्री, सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी, उल्टा स्त्रियों को मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः उल्टा होने के कारण तुम अवश्य मेरा ग्रास बनेगी। यूँ कहकर अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। उसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को सेमनीपुरी में ले गए। वहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से लाकर मनवंतर नरक में गिराया। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती उस पापिनी को वहां से खींचकर दैनान नामक नरक में गिराया। उसी समय उसके केस खुले हुए थे, शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर महापात्री ने इस लोक में आकर चंडाल योनि में उत्पन्न हुई। चंडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूरे जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों से पर्वत रही। फिर उसे कोढ़ और राज्य क्षमा का रोग हो गया। नेत्रों से पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतपुर की स्वामिनी जम्बका देवी विराजमान है। वहाँ उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ किया करता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चंडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो।